आप सबको नमो बुद्धाय प्रणाम। आज मैं आप लोगों को किन्नौर के रिब्बा गांव के 86 वर्षीय श्री बागजोर तेदी जी से मिलवाता हूं। तेदी जी गांव में एक बहुप्रतिभावान मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। वे लकड़ी चीरने के कार्य से लेकर सुंदर आकर्षक टोकरियां बनाने तक के सभी कार्यों में निपुण हैं तथा उन्होंने आज तक गाँव में 6 कठारों का निर्माण भी किया है। उन्हें हथकरघा के क्षेत्र में महारत हासिल है। इसी के चलते उन्होंने गांव में 5 महिलाओं को हथकरघा का कार्य भी सिखाया है। यही नहीं, उन्होंने सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने के लिए अपनी जीवन भर की गाड़ी कमाई से गांव में मोलंग छोतेन नामक स्थान पर एक भव्य कंकनी और धुंगुर का निर्माण किया है। उनकी कार्यकुशलता, सेवा भाव तथा उदारचित स्वभाव हमारे लिए एक ऊर्जा का स्रोत है। किन्नौर के पारंपरिक शिल्प कला और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में किए गए उनके योगदान को देखते हुए गांव के देवता खसुराज जी ने उन्हें बख्शीश इनाम दिया था तथा ग्राम पंचायत रिब्बा की ओर से भी उन्हें प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया है। आइए पहले सुनते हैं उनके द्वारा कंकनी और धुंगुर बनाने से संबंधित कुछ संस्मरणों को। दादाजी किन्नौरी बोली में बोलेंगे, जिसका मैं बाद में संक्षेप में अनुवाद करूंगा। Manisina damutua manis chenopi bevara tanno machin macha bayari atiri kya anna kangni chenna de tesa raro penau samya kangni chesin mala kangni lala nundu gatu dunyar sisi anta si atinen jatwa ma ya da dunyar famous ini cuma dorona bukan berbenda berada dengan suami saya dia dengan surulan dia dengan sisi tapi lada surulan cuma latar macam ni kata lagi lah latar cuma kita merental angla di tujuan kita keluar ini sih, tapi sudah mana bajang tu semua. Kena lembat, tak ada bu, tak ada lagi tak. Cari, ini, ya sih ini macam, padang tu ya. Nu bayar dengir sih, kangkini sih bari dalam gamlana. Tu nu, sen dia, ni dia, lag dia, hong caci dengir. Kangkuni tinggi dia. Dan ini dah patah lagi lah. Dengar terus, kita mah gur dengar ibu lagi. Rat yang mah ibu mah mana landa orang. Dengar ibu lagi. Tu cita silanda dia. Dari pun, tu si Truly kasih, truly gabuterin sih. Tu buterin mati, ranna lilan sih. Ranna tu kan kini beri lilan, suka kah, sus, 10,000 inam kiri, kan kini pun. Dunia ni ali, thakin luli, plate dish, 10,000 inam kiri, sejauh ini. Su nama, dunia kan kini nama. Dan lalu su kasar. Nyom ke mana macam jabar. Kini pasnya ni, kini butnya ni, nang dia paling lekar tu sama dami. दादाजी कहते हैं कि उनका विचार पहले गांव में मानी मंथन बनाने का था, लेकिन बाद में लोगों से सलाह मशवरा कर कंकनी लगाने का निर्णय लिया और उन्होंने कुछ वर्षों में ही कंकनी निर्माण का कार्य संपन्न भी किया। कंकनी के साथ यहाँ पर एक छोटा सा धुंगुर भी बनाया और पूज्य छोगेन रिम्पोछे जी ने यहाँ पधार कर इसका राब ने अधिष्ठान किया। दादाजी कहते हैं कि जब वे गांव के बुजुर्गों को बार बार उस छोटे से धुंगुर को घुमाने आते देखते थे तो मन में विचार आया कि वहीं पर एक बड़ा धुंगुर का निर्माण किया जाए जिससे लोगों को सुविधा हो। इसलिए वहां पर एक बड़ा धुंगुर का निर्माण किया, जिसके संपन्न होने पर धुंगुर का अधिष्ठान के लिए परम पूज्य लोजा रिम्पोछे जी को आमंत्रित किया और रिम्पोछे जी ने इस धुंगुर का विधिवत राबने किया। कंकनी लगाने के बाद उन्होंने किसी से सुना कि गांव के घेशे रिम्पोछे जी कह रहे थे कि यह कंकनी लगाकर उन्होंने बहुत बड़ा पुण्य का कार्य किया है, क्योंकि इसके नीचे आदमी, जीव जंतु, पंछी, कीड़े मकोड़े सब जाते हैं और सब पुण्य के बागे होते हैं। इसी तरह उन्हें किसी से पता चला कि धुंगुर को एक चक्कर घुमाने का पुण्य मानी मंत्र जाप करते हुए माला को एक बार फेरने के समान प्राप्त होता है। धुंगुर लगाने के 1 वर्ष पूर्ण होने पर टाशी का आयोजन हुआ
और उस दिन गांव के देवता कासुराज जी भी पधारे थे। देवता जी तो कंगनी के रामने के दौरान भी पधारे थे और दादाजी को 10,000 रुपये इनाम दिया था। और बाद में टाशी के दौरान भी दादाजी के मना करने के बावजूद भी धुंगुर निर्माण संपन्न करने के लिए उन्हें 10,000 रुपये इनाम स्वरूप भेंट किया था। दादाजी ने उस दिन देवता कासुराज जी से कहा कि ये धुंगुर और कंगनी आपके नाम पर मैंने दान किया है, मेरे ना रहने पर इसका दायित्व आप पर होगी। इस प्रकार के सांस्कृतिक धरोहरों को बनाने का दादाजी का मूल उद्देश्य यही है कि इससे सबका कल्याण हो, सबको सुख समृद्धि मिले, वहाँ पर दीप बत्ती जलती रहे, जिससे सबका मंगल हो।